हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ यूट्यूब। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले स्टडी किए थे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x है, या इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n है, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x है, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, दैट इज ए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब इफ f of x इज आवर फंक्शन, f of x का अगर डेरिवेटिव g of x है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एंड अगर वो डेरिवेटिव क्या है g of x है, तो g of x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगेन ओरिजिनल फंक्शन f of x होता है। ओके, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, दैट इज जो भी इसका डेरिवेटिव है वो g of x है एंड g of x का इंटीग्रेशन फंक्शन f of x है। एंड हर टाइम दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एग्जांपल आफ्टर इंटीग्रेशन लेने के बाद, मतलब g of x का इंटीग्रेशन लेने के बाद g of x dx आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वी हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब g of x का इंटीग्रेशन क्या है, f of x है, एंड f of x का डेरिवेटिव क्या है, g of x है। जो भी रिमेनिंग फॉर्मूलेज है, ट्रिगो के फॉर्मूले वी हैव टू स्टडी हियर। ओके, देन वी स्टडी वन बाय वन फॉर्मूलेज। बिफोर दिस जस्ट वी रिवाइज वन, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n। अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता था, x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus constant of integration। सेकंड था हमारा the integration of a raised to x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, a raised to x divided by log of a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन पे अलजेब्रिक का पावर इंक्रीज होता है एंड यहाँ पे डेरिवेटिव a raised to x into log a, तो इंटीग्रेशन पे जो भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म होती है वो ऑलवेज इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होती है। देन थर्ड वन था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, log of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड फोर्थ वन हमने क्या स्टडी किया था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, तो इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियली होता है। तो देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो नेक्स्ट वन और फिफ्थ फार्मूला, दैट इज द इंटीग्रेशन। ओके, देन वी स्टार्ट फ्रॉम जो भी डेरिवेटिव में स्टडी किया है, सेम थिंग वी हैव टू यूज सेम फॉर्मूलेज, ऑल फॉर्मूलेज फॉर द इंटीग्रेशन, जस्ट रिवर्स में कि इसका अगर डेरिवेटिव a है, दैट इज इसका डेरिवेटिव a, तो इसका इंटीग्रेशन दिस फंक्शन। ओके, इन दिस वे। तो साइन x का डेरिवेटिव हमने निकाला था, यहाँ पे हम फर्स्ट राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव that is without giving any sign, and after that we write the sign of all the function। okay, that is by using some trick यूज करके कैसे साइन चेंज होता है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, एंड वी हैव टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट वन फॉर्मूला इज दैट दिस साइन के बाद कौन सा होता है, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था, minus sign, but minus sin x, but here we write only the function, after that we give the sign। okay, तो cos x का डेरिवेटिव होता था minus sin x, but here we write only sin x, that is the integration of sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x plus constant of integration। okay, then next is, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, tan x का डेरिवेटिव होता था सेक्योर ऑफ x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेक्योर ऑफ x dx, हियर for the integration you have to write the integration sign function and multiply this by dx। okay, here we are integrate with respect to dx। अगर other variable है, मतलब sin cos is a function of t का function है तो dt मल्टीप्लाई होगा, अगर थीटा का फंक्शन है तो d थीटा मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ पे x का फंक्शन हमने कंसिडर किया है, तो सेक्योर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एज tan x का डेरिवेटिव सेक्योर x है। तो नेक्स्ट वन क्या है, that is the next one formula is cot x। okay, cot x का डेरिवेटिव क्या होता था, minus cosecure of x, but here we write only positive sign, and after that we give the sign whatever the changes, that is cosecure x dx cot x plus c, the remaining is sec x। okay, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ
sec x इंटू tan x। sec x tan x किसका डेरिवेटिव है? sec x का डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा। दैट इज sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या है? cosec। ओके, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cosec। cosec का डेरिवेटिव क्या होता था? cosec का होता था, हियर आल्सो वी राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। cosec का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस cos x इंटू cot x, बट हियर वी राइट ओनली द पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन मेक द चेंज। देन cosec x इंटू cot x dx। तो cosec x प्लस c, दैट इज cosec का डेरिवेटिव क्या होता है? यार cosec का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec का डेरिवेटिव cosec इंटू cot x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cosec x प्लस c। तो हमने डेरिवेटिव में, दैट इज हियर वी हैव टू रिमेम्बर वन ट्रिक कि अगर डेरिवेटिव सी फंक्शन से स्टार्ट होता है, दैट इज डेरिवेटिव की जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू, दैट इज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो सी टर्म से स्टार्ट होता है तो आंसर को माइनस साइन देना है। ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव का जो भी क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन सी टर्म से स्टार्ट होता है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सी टर्म से स्टार्ट होती है, तो आपको आंसर में माइनस साइन देना है। जैसे कि देखते हैं cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है? माइनस साइन x है। ठीक है, और जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ cot x, ओके, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x। और जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ cosec x, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, दैट इज अगर हमारा फंक्शन और भी हमारा क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है तो आंसर को क्या देना है? माइनस साइन देना है। इन इंटीग्रेशन में उसके अपोजिट प्रोसेस है। हमारा क्वेश्चन कुछ भी है, हमारा क्वेश्चन की टर्म कुछ भी, लेकिन हमारे आंसर की टर्म अगर सी से स्टार्ट होती है तो उसे हमें माइनस साइन देना है। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस। अगर आपको ऑल दिस फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव के फार्मूले बताए, जस्ट साइन को कैसे रिमेम्बर करना है कि अगर आंसर इंटीग्रेशन के वैल्यू का आंसर अगर सी से स्टार्ट होता है तो आपको उसे माइनस साइन देना है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव में क्या था? अगर आपका क्वेश्चन सी टर्म से स्टार्ट होता है तो आंसर को माइनस साइन देना था। ठीक है, माइनस साइन तो आंसर को ही देना है डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी, लेकिन कैसे ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव के लिए जो क्वेश्चन था वो सी से स्टार्ट होता था एंड इंटीग्रेशन में आंसर सी से स्टार्ट होता है तो आपको माइनस साइन देना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आंसर कौन से सी से स्टार्ट होने वाले। यहाँ पे cos x, मतलब यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस cot, यहाँ पे भी माइनस साइन होगा, यहाँ पे भी माइनस साइन होगा। ओके, जस्ट रिमेम्बर ओनली दिस थिंग। ओके, इफ यू नो ऑल दी फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो जस्ट साइन कैसे रिमेम्बर करना है कि अगर आपका आंसर सी टर्म से स्टार्ट होता है तो आंसर को माइनस साइन देना है। ठीक है, तो हियर द इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, हियर दिस इज अ ओनली फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ने हमें एक पॉइंट स्टडी किया आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, दैट इज साइन एक्स cos x का डेरिवेटिव देखने के बाद जो भी डिफरेंट मेथड्स थे डिफरेंशिएशन की, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, देन हियर आल्सो नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी द इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने स्टडी किया है, तो हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b इंटू dx की टर्म है, यहाँ पे हमें क्या करना है? cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन निकालना है। हमें डेरिवेटिव में स्टडी किया था, अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कंपोजिट फंक्शन का, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का, फॉर एग्जाम्पल लेते cos ax प्लस b का अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते थे कि हम ये जो इनसाइड टर्म थी उसे हम x सपोज करते थे। ओके, जो भी इनसाइड की वैल्यू थी उसे हम x सपोज करते थे एंड आउटसाइड का जो वैल्यू उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे कंपोजिट फंक्शन के लिए। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता था? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ax प्लस b इंटू इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव, इंटू क्या लेते थे? द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, मतलब
एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव. ओके, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आउटसाइड टर्म कॉस का डेरिवेटिव, बाद में इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव. तो क्या होता था ये माइनस टाइम साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ये जो डेरिवेटिव की टर्म थी आफ्टर डिफरेंशिएटिंग एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है, लेकिन एक्स का क्या होता है ए. तो ये जो डिफरेंशिएशन की सेकंड टर्म थी वो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव लिखते थे. डेरिवेटिव में क्या करना है, इसके अपोजिट करना है. जो भी मल्टीप्लीकेटिव टर्म है ना डिफरेंशिएशन में वो इंटीग्रेशन में डिवाइडेड है. ठीक है, क्या याद रखना है कि जो भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म होती है डिफरेंशिएशन में वो हमेशा डिवाइड होती है इंटीग्रेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ही निकालना है, लेकिन जो डेरिवेटिव की टर्म है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखनी. ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है कंपोजिट फंक्शन. तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने देखा है कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन. ओके, आंसर अगर सी से स्टार्ट होता है तो माइनस से नहीं. ओके, देन आंसर क्या है कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जो डेरिवेटिव की टर्म है वो क्या होती है ए. तो ये जो डेरिवेटिव की टर्म है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखनी है एंड हमेशा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ही है. ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इन दिस वे वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन. तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल. सपोज हमारे पास है सेकंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 5x प्लस 3 इंटू dx. तो डेरिवेटिव कैसे निकालते थे इसका, अगर इफ यू वांट टू फाइंड इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ this d dx of e raised to 5x plus 3 का डेरिवेटिव क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज कंपोजिट है. ओके, तो फर्स्ट क्या लेते थे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है 5x plus 3 e raised to इनटू जो x को हमने डेरिवेटिव में इसको क्या माना था, x माना है ना, e raised to x, ये जो इनसाइड टर्म है उसे हमने x माना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव मतलब 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है वो 5, मतलब ये होता है 5 e रेस टू 5x प्लस 3 एज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज इनटू दिस टर्म का डेरिवेटिव. तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, वही हो जाएगा, जस्ट जो डिवाइड की टर्म है, जो डेरिवेटिव की टर्म है वो डिवाइड हो जाएगी. तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकालेगा, e रेस टू 5x प्लस 3 डिवाइडेड, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल की वैल्यू. इन दिस वे यू कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन.